और रांची से बड़ी खबर, जहां इरफान अंसारी को धमकी मिली है। देर रात जान से मारने की धमकी मिली है। कॉल करके युवक ने धमकी दी है। कॉल पर बहुत जल्द उड़ाने की धमकी दी गई है। बोकारो में इरफान अंसारी मौजूद हैं। पहले भी मंत्री को धमकी मिल चुकी है। गौरव हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। गौरव, पहचान कुछ हो पाई इस धमकी देने वाले की? देर रात की ये घटना है जब मंत्री इरफान अंसारी को एक फोन नंबर से एक कॉल आता है और कॉल पर उन्हें उड़ा देने की धमकी दी जाती है। ये सूचना खुद जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने खुद साझा किया है और कहा है कि उन्हें उड़ा देने की धमकी मिली है। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियां जो है वो लगातार पूरे मामले की जांच कर रही हैं कि आखिर किस परिस्थिति में ये धमकी जो है वो दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें इरफान अंसारी के धमकी की, तो इससे पहले भी इरफान अंसारी को एक दफा वीडियो जारी कर एक आरोपी ने धमकी दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच में क्या कुछ निकल कर आती है और क्या कुछ सत्यता होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चलिए अब रुक करेंगे सियासत की खबर का। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने विवादित बयानों को लेकर के एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी बीमारी बता दिया उन्होंने, जिसके बाद झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने भी इरफान अंसारी पर हमलावर हुए हैं। वो अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। अपनी राजनीतिक बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर एक और विवादित बयान देकर सूबे के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। मधुपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर लगातार बांग्लादेशी के लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि हमें बांग्लादेश भेज देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि झारखंड में बीजेपी की कब्र खोद दी जाएगी। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। पहचानता नहीं इरफान अंसारी को? हम लोगों ने झारखंड लिया है, कहता घुसपैठिया बोलता है। वो तो भगा है अभी चुनाव में। कभी क्या बांग्लादेश, क्या वो जामताड़ा में बांग्लादेशी घुस गया, मधुपुर में घुस गया, कोटा में घुस गया, कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बच्चों के दिमाग में जहर घोलकर और समाज को बांटकर राज्य का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक झारखंड की सेहत तभी सुधरेगी जब भाजपा की साजिशों का इलाज किया जाएगा। समाज को तोड़ना चाहता है, समाज में तोड़ने का एक्सपर्ट है ये लोग। हम लोगों को बचना है इससे। और मैं क्या देता हूं, ये तो अभी आप लोग को एक रहना है। इरफान अंसारी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि इरफान अंसारी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे नहीं पा रही और यही वजह है कि इस तरह का बयान देकर अपनी नाकामियों को वो छिपाने में लगे हैं। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए। देखिए, हमारा इस पे ये स्टैंड है कि इरफान अंसारी का जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पूरे के पूरे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का भट्टा बैठ गया है। पूरे विभाग को चौपट करके यह व्यक्ति हमेशा दूसरों कामों में तांचा कर रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य से ध्यान हटाने के लिए, अपने जो उनके पाप है उनसे ध्यान हटाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ते हैं, बार बार अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इरफान अंसारी ने बीजेपी पर बयान देकर झारखंड के सियासी पारे को हाई कर दिया। अब देखना ये होगा कि कब्र पर मचा ये सियासी कोहराम कब थमता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हमको लगा नहीं भाई, आप तो हमको मिलकर ही जाना होगा।